Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with the new chapter, chapter number 14, Banks and Simple Interest. So moving with the chapter, Banks and Simple Interest. तो बैंक्स और सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले हमें क्या मालूम चाहिए, बैंक होता क्या है, व्हाट इज बैंक? A bank is a government recognized organization that carries out transactions of money. It is a financial organization. Means ये एक तरीके का फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है. फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो फाइनेंस में डील करता है. फाइनेंस मीन्स मनी, आपका जो मनी में डील करता है. मीन्स बैंक एक तरीके का है हमारा सेफ डिपॉजिट, जो मनी हम लोग डील करते हैं. मनी मतलब हमें उसमें विड्रॉल रहता है, हम लोग अकाउंट में अपने जमा कर सकते हैं. जो विड्रॉल, डिपॉजिट, ये वेरियस स्कीम्स ऑफ बैंक हैं. मीन्स बैंक को अगर हम लोग एक डेफिनेशन के तौर पर अगर पढ़ेंगे तो कैसा होगा? अ बैंक इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. अ बैंक इज अ गवर्नमेंट recognized organization a bank is a government recognized organization that carries out transaction of money that carries out transactions of money. So it is a financial organization. मीन्स बैंक क्या करता है, हमारे मनी को एक सेफ गार्ड, एक सेफ साइड में हम लोग मनी सेव कर सकते हैं, हमारी सेविंग्स कर सकता है. और उस सेविंग्स को हम लोग क्यों सेव करते हैं बैंक में? ताकि हमारे फ्यूचर के लिए वो पैसा काम आए. अब जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वो क्या करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं. मीन्स जो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मीन्स जो मनी के लेन देन के लिए पैसे का लेन देन करते हैं. तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन करता है? जिस जो बैंक करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो वो किसके बीच में हो सकता है? तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपका कोई भी कर सकता है. अब एक कॉमन मैन भी कर सकता है, एक आम आदमी भी कर सकता है, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कि बिजनेसमैन हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो गए, ट्रेडर हो गए, कॉमन मैन हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, और कौन जो भी लोग हैं, फार्मर्स हो गए, कॉरपोरेट सेक्टर्स हो गए, कंपनीज हो गई, कॉरपोरेट सेक्टर्स हो गए, कंपनीज हो गई. तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हर एक को ज़रूरत होती है. इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्रीज हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स, टीचर्स. तो जो आदमी जिस इसमें रहेगा उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ज़रूरत रहेगी. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, बैंक अकाउंट्स. अब बैंक के रिलेटेड है तो बैंक अकाउंट्स में क्या होता है? सबसे पहले बैंक में हमें बैंक अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं. फर्स्ट, बैंक अकाउंट्स. अब बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? सबसे पहले बैंकिंग स्टार्ट कहाँ से होता है? आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, फॉर ओपनिंग एन अकाउंट. बैंक आपके वेरिफिकेशन के लिए आपका केवाईसी करेगी. केवाईसी में क्या होगा? आपके सारे डॉक्यूमेंट्स
बैंक ले मांगेगी। डॉक्यूमेंट्स इन द मीन्स आपका जो भी रेसिडेंशियल प्रूफ, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड जो होगा, आइडेंटिटी प्रूफ, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। तो ये सब चीज़ वेरीफाई करके आपका सब प्रॉपर रहेगा तो बैंक आपको आपका अकाउंट खोल के देगी। तो सबसे पहला प्रोसेस है बैंक का आपका सब सब तरीके का केवाईसी करना, जो होता है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना। फिर उसके बाद बैंक आपका अकाउंट खोलेगी। जैसे अकाउंट ओपन हो गया तो अकाउंट आपका खुलेगा, नॉर्मल इंसान का सेविंग अकाउंट खुलता है, मीन्स जो नॉर्मल कॉमन मैन रहेगा। जैसे प्रोफेशनल्स है, बिजनेसमैन है, तो उनके लिए अलग अकाउंट खुलता है। सेविंग अकाउंट किसके लिए? कॉमन मैन के लिए, एक आम आदमी के लिए सेविंग अकाउंट। और प्रोफेशनल्स के लिए आपका हो जाएगा जैसे करंट अकाउंट हो जाता है। तो सेविंग अकाउंट खोलने के बाद बैंक उसके ऊपर हमें बेनिफिट भी देती है। बेनिफिट्स में क्या रहेगा आपका? आप आपके पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, उसके बाद आप विड्रॉल भी कर सकते हो, और बैंक आपको आपके डिपॉजिट के ऊपर एक इंटरेस्ट देगी आपको, मतलब पर ईयर के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देगी। मीन्स आपने जितना ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे आपको उतना, मतलब कुछ परसेंटेज, 4%, 6%, डिपेंडिंग अपॉन बैंक, कि बैंक कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करके वो आपको इंटरेस्ट भी देगी। फिर आपको दूसरी फैसिलिटीज़, विड्रॉल आप बैंक में भी जाके कर सकते हो, और आजकल बैंक एटीएम की फैसिलिटी दे देती है, नेट बैंकिंग की फैसिलिटी दे देती है, जो आप घर बैठे भी कर सकते हो। एटीएम आप जाके कैश विड्रॉल डायरेक्ट विद उसके एटीएम से कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग दे देती है। फिर बाद में आपको एसएमएस बैंकिंग भी देती है। एसएमएस बैंकिंग मीन्स आपका विड्रॉल हुआ, आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे आपका मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी फैसिलिटीज़ बैंक आपको प्रोवाइड करती है। तो हर एक बैंक का अपना अपना एक रूल रहता है। मतलब किसी भी चीज़ में, जैसे केवाईसी में कोई 2 ही डॉक्यूमेंट से आपका अकाउंट खोल देगा, कोई 3 डॉक्यूमेंट लगेगा। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, उसका बेनिफिट सबका परसेंटेज वाइज अलग रहेगा। सबकी अपनी अपनी फैसिलिटीज़ रहती है डिपेंडिंग अपॉन द बैंक और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। फिर बैंक आपको इसके अलावा क्या दे देगी, और कौन सी फैसिलिटी दे सकती है आपको? आपको अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है तो आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट की स्कीम, इसके ऊपर आपको जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट देती है उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट में दे देगी। या तो आपको हर महीने कुछ पैसे भरना है तो रिकरिंग डिपॉजिट दे देगी आपको। तो ये एक अलग तरीके की उसकी और भी फैसिलिटीज़ रहती हैं। रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। फिर उसके बाद कोई कोई बैंक आपको लोन भी दे देगी, मतलब लोन की भी फैसिलिटी, आपको कर्ज़ा चाहिए, लोन उसको ईएमआई में कन्वर्ट करके आपको दे देगी। मीन्स हर महीने आप उसका इंटरेस्ट भरो। तो ये सब फैसिलिटीज़ होती हैं जो बैंक आपको देती है। अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसा रहता है, इसका कैलकुलेशन कैसा रहता है? अब इंटरेस्ट 2 टाइप के रहते हैं, एक तो बैंक हमें देती है, एक बैंक हमसे लेती है। मीन्स आप जब अकाउंट खोलोगे, सेविंग अकाउंट होल्डर को बैंक क्या करेगी? बैंक पेज इंटरेस्ट। बैंक क्यों पे करेगी? क्योंकि सेविंग अकाउंट वाले अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक उसको इंटरेस्ट पे करेगी। और जैसे बैंक ने किसी को लोन दिया हुआ है, लोन, तो जो बोरोवर रहेगा, बोरोवर ऑफ लोन, जो लोन लिया रहेगा, तो बैंक उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है। और इंटरेस्ट कैसे? तो वो इंटरेस्ट चार्ज करती है।
तो इंटरेस्ट होता क्या है, मीन्स एक सर्टेन परसेंटेज रहता है। सपोज इस पे 4% बैंक आपको पे करती है, तो ये 4% पर एनम रहता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है 4% पर एनम। पर एनम मीन्स पर ईयर। तो इस तरीके से वो चार्ज करती है। आपका 100 रुपीज़ है, आपने डिपॉजिट रखा है, अगर इसको आप 1 ईयर तक रखोगे तो आपका 100 के ऊपर 4% पर ईयर मिलेगा, पर एनम का रेट रहेगा। आप हाफ ईयरली करोगे तो 4% का हाफ मिलेगा। उसी तरह इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, जो भी 5% 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी बैंक चार्ज करती है जब आपको वो लोन देती है तब। और इंटरेस्ट जो रहता है वो आपका पर एनम पे ही रहता है, मीन्स पर ईयर वाइज ही रहता है। अब इस चैप्टर में मेनली हमें पढ़ेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जो एकदम सिंपली तौर पर, जैसे 1 साल के लिए हमने ये 100 रुपीज़ है, 1 साल के लिए रखे, एकदम सिंपल वे से 100 × 4%, जो भी आपका आया ₹4, वो सिंपल इंटरेस्ट मीन्स एक लॉन्गर पीरियड के लिए फॉर 1 ईयर। लॉन्ग पीरियड है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फॉर 1 ईयर, 1 ईयर और 2 ईयर, जो पर ईयर के हिसाब से रहेगा वो सिंपल इंटरेस्ट, पर एनम के हिसाब से वो एक सिंपल इंटरेस्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो किसके ऊपर रहता है, इंटरेस्ट चार्ज या पेड बाय बैंक, या पेड बाय बैंक, वो किसके ऊपर रहता है, वो एक आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या चीज़ होता है, प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स जैसा एक सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट करता है, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिटेड अमाउंट, जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो हमारा, जैसे हमने अपने अकाउंट में 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया, मतलब मेरे अकाउंट में 50,000 रुपीज़ है, तो ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। तो बैंक इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट देगी क्योंकि मैंने बैंक को पैसे दिए हुए। और उसी तरह जब बैंक लोन देती है तो लोन में जितना अमाउंट का, जैसे 5 लाख रुपीज़ का लोन दिया बैंक ने, तो ये 5 लाख रुपीज़ जो लोन है, लोन अमाउंट है जो, वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। इसके ऊपर बैंक चार्ज करेगी इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर मेरा इंटरेस्ट चार्ज होगा। और ये 50,000 के ऊपर मुझे इंटरेस्ट बैंक पेड करेगी, मीन्स देगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट, सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और जो लोन अमाउंट है, जो लोन बैंक जितना पैसा लोन देगी वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, लोन अमाउंट हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। अब एक एग्जांपल, विनीता डिपॉजिटेड ₹15,000 इन अ बैंक फॉर 1 ईयर at an interest rate of 7 PCPA, means percent per annum. How much interest will she get at the end of the year? मीन्स विनीता ने एक बैंक में 15,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया 1 साल के लिए, उसको इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना मिलने वाला है, 7% पर एनम। तो 1 साल बाद उसे एंड ऑफ द ईयर उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है 15,000, इसके ऊपर उसे इंटरेस्ट मिलने वाला है, राइट। और इंटरेस्ट रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 7% पर एनम, ठीक है, मीन्स 7%। तो हाउ मच इंटरेस्ट विल शी गेट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट विनीता गेट्स X rupees interest, is X as interest
इंटरेस्ट उसको कितने में मिलने वाला है? ऑन प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 15,000। तो हम एक रेशियो बनाएंगे, मीन्स 15,000 रुपीज़ रहेगा तो उसे एक्स रुपीज़ मिलेगा, राइट, इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7%। परसेंट मीन्स 100 रुपीज़ के ऊपर 7, क्योंकि परसेंट 7 के परसेंट जो होता है वो 100 से होता है। तो अगर 100 रुपीज़ डिपॉजिट करती है तो 7 रुपये मिलते हैं, मीन्स 7%, जो इज इक्वल टू इसके होगा। तो ये एक तरीके का रेशियो बन गया। सो ये रेशियो को सॉल्व कैसे करेंगे? देयरफॉर x अपॉन 15,000 डिवाइड में 15,000 है, सो मल्टीप्लाई बाय 15,000 इज इक्वल टू 7 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 15,000। रीजन, multiplying 15,000 on both the sides. Multiplying 15,000 on both the sides. अब 15 ones 15,000 15,000, 100 ones 100 से 2 0 काट दो, 150 मीन्स 7 इंटू 150 और यहाँ बचा आपका x। 15 7 सा 105 मीन्स 0। x क्या था हमारा? विनीता को इंटरेस्ट मिलने वाला था, देयरफॉर विनीता गॉट रुपीज 1050 एज इंटरेस्ट। तो विनीता को, तो ये इस तरीके का होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट हमें जो मालूम करना है। तो बैंक इस तरीके से इंटरेस्ट देती है। Now moving to the second example, Vilasrao borrowed rupees 20,000 from a bank at a rate of 8 ppc per PA, means percent per annum. What is the amount he will return to the bank at the end of the year? Means जो विलासराव ने बैंक से 20,000 रुपीज़ बोरो किया, मीन्स लोन लिया, कौन कितने रेट पर? 8% पर एनम। तो व्हाट इज द अमाउंट ही विल रिटर्न, तो कितना अमाउंट वो रिटर्न करेगा एंड ऑफ द ईयर। अभी इसके पहले वाला एग्जांपल हमने देखा जहाँ पर हम बैंक को पैसा देते हैं, मीन्स बैंक में डिपॉजिट रखते हैं तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें देता है, तो वो था। अब यहाँ पर बोरो कर रहे हैं, मीन्स लोन ले रहे हैं, तो हमें बैंक को कितना पैसा वापस करना है, ये क्वेश्चन है अभी आपको। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा होगा? मीन्स बोरोड अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 20,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% पर एनम, 8% पर एनम। अब हमें कितना अमाउंट रिटर्न करना है, तो सबसे पहले हमें ये मालूम करने का कि हमें कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। तो लेट विलास राव हैज टू पे x रुपीज ऑफ इंटरेस्ट एज इंटरेस्ट। कितने रुपए के ऊपर? उसके प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? ऑन रुपीज 20,000, 20,000 के ऊपर उसको x रुपीज पे करना है। मीन्स अगर इसका रेशियो बनाएंगे तो अभी कैसा होगा रेशियो? x 20,000 के ऊपर उसे x रुपीज पे करना है। फिर तो ये 8% पर एनम है, मीन्स 8% मीन्स 100 रुपीज़ के ऊपर उसे कितना पे करना है? 8 रुपीज़। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिवाइड बाय 20,000 है, सो मल्टीप्लाई बाय 20,000 इज इक्वल टू 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 20,000। Reason, multiplying 20,000 on both the sides. ये आपका रीजन हो गया।
20,000 वन सा 20,000, एक्स बचा, दोनों ज़ीरो गए, दो ज़ीरो गए, 8 मल्टीप्लाई बाय 200 मीन्स एक्स कितना हो गया, उसे कितना इंटरेस्ट भरना है, एक्स कितना है, एक्स क्या था, इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट ही हैज़ टू पे रुपीज़ 1600 रुपीज़। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमें विलासराव हाउ व्हाट इज द अमाउंट ही विल रिटर्न टू द बैंक, तो अमाउंट कितना रिटर्न करेगा, देयरफॉर अमाउंट टू बी रिटर्न कितना रिटर्न करेगा इज इक्वल टू उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो लिया है वो तो देना ही है, प्लस आपका, प्लस क्या होगा आपका, उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो, प्लस आपका इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 20,000 प्लस 1600 आपका इंटरेस्ट, मीन्स हो गया 21,600 रुपीज़ आपको रिटर्न करना पड़ेगा, जो विलासराव रिटर्न करेगा। सो ये चैप्टर में यही था, बैंक्स क्या होता है और बैंक्स के प्रोसीजर्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन हो गया, और फिर उसके ऊपर से बैंक का जो सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे करता है और इंटरेस्ट लेता है वो इस चैप्टर में है।